आदाब दोस्तों। आज एक और लीगल नोटिस की बात करते हैं। अभी तक तो दो प्रबंधकों के बारे में बताया, उन्होंने पत्रकारों को नोटिस मारा था, उसका जवाब बेचारे पत्रकार लोग दिए तो प्रबंधक लोग कभी उस फिर से लौट के नहीं आए, उनकी मान उन सब हानि बदल गई वहीं पे। आज एक और नोटिस की बात करते हैं। वो जितेंद्र कुमार पांडे एक लेखाकार है, पहले रामनगर में था, अभी टांडा में है, 2-3 महीने बाद जेल में रहेगा। तो उसके बारे में मैंने एक शिकायती पत्र दिया था कि इसकी नौकरी फर्जी है, ये स्टोर कीपर पे भर्ती हुआ था और फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के ये लेखाकार बन गया है। ये अर्थशास्त्र और कॉमर्स कुछ पढ़ा नहीं है जो लेखाकार के लिए योग्यता है। तो वो शिकायती पत्र मैंने किसी को दिया था, वो पा गए मीडिया वाले, तो उसमें ये जो पोर्टल पे चलाते हैं तो HD न्यूज़ करके एक है, उसने अपने पोर्टल पे डाल दिया था। चारों तरफ वो फैल गई खबर कि पांडे जी स्टोर कीपर पे थोड़े भर्ती हुए थे, ये तो ऐसी भूमिका बनाया है जैसे IAS PCS हो गया था, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए नहीं गया, यहीं रह गया लेखाकार पे। मतलब सेटिफाइज कर लिया उसने कि जाने दो, जनता की सेवा करेंगे, यहाँ पे क्या जाएं, DMO बन जाएंगे, कहीं और जाएंगे। ये तो इसने भौकाल बना रखा है। अब लोग जब जाने की आ रही स्टोर कीपर क्या उस ज़माने में पहले होता था, सामान वामान रखते थे और जनरेटर वगैरह रखते, उसकी चाबी एक स्टोर कीपर पद नियुक्त होता था, उसको चाबी देते तो वो हैंडल वंडल मारता था। उस ज़माने में हैंडल मारने वाला जनरेटर होता था, उसी पे नियुक्त हुए थे। लेकिन ये कार्यालय में थोड़ा बाबू को काम इनसे लिया जाने लगा था, तो कोई जान नहीं पाया कि स्टोर कीपर हैं। अब जब मैंने शिकायत दी थी तो मैंने शुरू से इसकी नियुक्ति से लेके आज तक का कैसे कैसे क्या इसने किया और क्या हुआ वो सब शिकायत में लिखा था। वो पोर्टल पे चल गया तो लोग इसको फ़ोन करने लगे, सुबह पहुंच भी गए कि अरे जनाब आप, अरे महाराज आप, आपके बारे में कौन छापे, सही से कहे वैसे कहे। तो इन्होंने पहले पता किया किसने छापा, तो HD न्यूज़ वाले को फ़ोन किए तो उसने डिलीट कर दिया। 8 बजे उसने अपने पोर्टल से डिलीट कर दिया, लेकिन और सबके पे चल गया था, लोग उससे कॉपी करके अपने चला लिए थे। बेचारा बड़ा परेशान की छिछी लहरी हो गई, मैं इतना आभा मंडल बनाया हूँ और यहाँ हर आदमी मुझे कहता है स्टोर कीपर। उसमें मैंने बताया था छोड़ने के बाद लेखाकार पद से ये डिमोट कर नीचे भेज दिया जाएगा और नीचे जहाँ जाके रुकेगा वो पद ही समाप्त हो गया है, तो ये घर जाएगा। अब लोग इससे पूछने लगे जवाब क्या दे बेचारा, पहले तो इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया कि अब हमको लोग ये जान गए हम स्टोर कीपर हैं। तो इसने एक सर्वेश कुमार त्रिपाठी करके कोई हैं, वो अपना एड्रेस लिखे थे हाई कोर्ट के वकील, तो उनसे मुझे एक लीगल नोटिस मरवाया। अच्छा वकील साहब हाई कोर्ट में हैं, वो वकालत करते हैं, तो बेचारे अंग्रेजी में 5 पन्ना का नोटिस भेज दिए, व्हाट्सएप पे भी भेजिए 29 जून को, और रजिस्ट्री भी किए। जब नोटिस आया ना, मैं पढ़ा, बहुत गुस्सा लग गया, एकदम खून खोल गया। जब नहीं पढ़ना लिखना आता है, दूसरे की कॉपी पेस्ट ही करनी है, या तो थोड़ा किसी समझ लिया करो। जिसने तुझे बताया था कि इसने मेरी मानहानि की, इसको नोटिस मार, उससे पूछ लेते वो आदमी कौन है। फेल दिए किसी का पाके नोटिस कॉपी पेस्ट करके, नाम ऊपर नीचे का बदल के, बस हो गया। तो मैंने सोचा लाओ इसको जवाब देने लगी, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, अभी इसकी थोड़ा मज़ा लेते हैं। तो हमने लिखा इनको कि श्रीमान जी एक पत्र मिला जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपका नाम पता हाई कोर्ट लिखा, लखनऊ, हमारा तो कोई जानने वाला है नहीं, और पत्र अंग्रेजी में है, ना हम अंग्रेजी पढ़े ना हमारे गांव में कोई पढ़ा, हम बहुत प्रयास किए इधर उधर कोई मिल जाए पढ़ दे, लेकिन नहीं पढ़ने वाला मिला है। हम अंग्रेजी में साहब खाली अपना नाम पता लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, बाकी दुकान का साइन बोर्ड और फिल्मों के पोस्टर भी अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, इतने हम जानते हैं। तो ये पत्रवा में क्या लिखा है ये हम समझ ही नहीं पाए। तो अगर आपने हमारे लिए भेजा हो और कोई ज़रूरी चीज़ हो तो इसका हिंदी में अनुवाद करके भेज दीजिए, अन्यथा रहने दीजिएगा। तो हमने उसको लिखा, ये भेजा। कुछ दिन तक इंतज़ार किया कि शायद हिंदी में अनुवाद करे, लेकिन जब वो हिंदी में अनुवाद कराने गया होगा ना, तो उसको पता चल गया होगा उस बेहूदे ने एक सेंटेंस नहीं, 5 पेज में एक सेंटेंस नहीं लिखा सही। मेरे मुवक्किल ने जो दिया तो ठीक है, तेरे मुवक्किल ने क्या दिया, शाहिद मुनीर क्या है, कुछ तो उसमें लिखता ना। वो किसी की कॉपी कर लिया, उसी में ऊपर नाम मेरा और जो उसका मुवक्किल उसका नाम डाल के बस रच डाला 5 पेज। अरे भाई आधे पेज का बना दे नोटिस, कोई ज़रूरी है इतना बड़ा नंबर लगाना है।
फाड़ के तो फेंक दूँ मैं? वो तो तेरी मज़ा लेने के लिए मैंने वो जवाब लिख दिया था। अच्छा, वो जवाब मैंने दिया और वापस ही नहीं आया उसका, हिंदी में अनुवाद भी नहीं किया। फिर मैंने उसको एक दिन व्हाट्सअप किया और मैंने कहा कि हुजूर आपने एक नोटिस भेजा था, हमने वापस किया, कहा कि हिंदी में कर दो, आप भेजे नहीं, वो जवाब ही नहीं दे। फ़ोन करता हूँ तो मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया है। मैं बड़ा परेशान, क्योंकि मुझे ये केस करवाना था अपने ऊपर। वकील साहब को गाली देता, मैं चैलेंज करता कि अगर अपनी असली बाप की औलाद है तो केस कर दे मानहानि का, उसमें मज़ा आता। मैंने जो शिकायत दी थी और जो पोर्टल पे चली थी जिससे वो जितेंद्र पांडे की मानहानि हुई थी, मैं चाहता था वही न्यूज़ और मेरी शिकायती पत्र को वो लगा के मेरे ऊपर मानहानि कर दे। मानहानि में जो अदालत रहेगी, जो जज रहेगा, वो वहाँ से तोप नहीं चला देगा, वो नोटिस देगा मुझको कि आपने ऐसा ऐसा एक को कहा है, उसके बारे में आप अपना जवाब दीजिए। अगर वो जवाब संतोषजनक नहीं रहा और लगा कि आपने झूठ बोला है, उसकी ख्याति बर्बाद की है, उसे बदनाम किया है, तो आपके ऊपर जो भी पेनल्टी होगी वो लगाई जाएगी। तो इस नोटिस का जवाब देना पड़ता मुझे। अरे मज़ा आ जाता, अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं एक बोरा जवाब ले जाके देता कि श्रीमान जी इसकी नियुक्ति इतने सन में हुई थी, स्टोर कीपर पद पे था, फिर एक कनिष्ठ लिपिक बना दिया गया वहाँ, एक तिवारी जी सहायक लेखाकार थे, वो 3 महीना छुट्टी पे गए तो डीडीओ से लिखवा लिया कि पदोन्नति दी जाती है, उनके जगह पे रहेंगे उनके आने तक। वो बेचारे कभी जीवन में आए ही नहीं, ये रह गया, सहायक लेखाकार बन गया उसी पदोन्नति से। उसके बाद वो आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ से आया कि सभी विभागों में जो लेखा का संबंधित काम करते थे उनको एक लेखा विभाग बना के आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय करके उसमें अटैच कर दिया गया। सब लोग अपने लेखा को उसमें भेज दीजिए, वो उनका संचालन करेगा, वही उनको प्रमोट और डिमोट सस्पेंड जो भी करना रहेगा उसके अधीन रहेगा। अभी सब विभागों में लेखा का रहता है तो अलग है, तो उसमें इसने भी अपना भेज दिया। अच्छा, इसने जो भेजा तो सर्विस बुक इसने बदल दी, क्योंकि जब भेजते हैं तो वहाँ चेक होता है एक बार भाई कि सर्विस बुक पे सब लिखा रहता है कौन क्या क्या कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, अनपढ़ जाहिल गंवार। तो इसने शिक्षा वाला कॉलम ही, दूसरी जो सर्विस बुक बनाई उसमें शिक्षा वाला कॉलम ही हटा दिया, उसमें वो समायोजित हो गया सहायक लेखाकार, और फिर 2016 में पदोन्नति देना था, उसी सर्विस बुक के आधार पे लेखाकार पदोन्नति हो गई। मैंने जब इसकी जांच करवाई तो बोला नहीं वो सही है, सब सही है। अच्छा, जब मैंने शासन में जांच लिखी तो फिर आई आयुक्त के यहाँ, आयुक्त के यहाँ से आई डीडीओ, सीडीओ के यहाँ, सीडीओ ने दिया डीडीओ को, डीडीओ ने दिया बीडीओ को, बीडीओ ने किसको दिया? एडीओ पंचायत को, और एक जीआरएस हैं, और एक कोई और था आईएसबी कोई। अरे समूह के कर्मचारी यार, इनको किसी की सेवा संबंधी जांच का अधिकार ही नहीं। ये तो खुद निकम्मे निठल्ले हैं, ये कोई राजपत्रित अधिकारी, सेवा की जांच तो राजपत्रित अधिकारी करेगा। लेकिन नहीं, ये तीनों बंदे खूब अच्छी रिपोर्ट क्या बनाए, वही जितेंद्र पांडे ने रिपोर्ट बनाई थी, लोग दस्तखत कर दिए और मेरे खिलाफ भी लिख दिए। पत्रांक 185 में आज तक चला रहा हूँ। अब उसको जब भेजना था आयुक्त के यहाँ तो कैसे भेजें? ये सीडीओ कड़क था, ये जानता था पांडे को ये बहुत हरामखोर है। 3 तारीख को आलापुर में तहसील दिवस था, सभी अधिकारी मौजूद थे, सीडीओ साहब भी थे। फिर सीडीओ साहब विकास भवन भी गए। जितने पत्र उस दिन सीडीओ साहब के यहाँ जारी हुए सब पे सीडीओ साहब की दस्तखत है। सिर्फ जितेंद्र पांडे का जो पत्र गया है आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ, उस पर डीडीओ वीरेंद्र सिंह ने साइन किया, मुख्य विकास अधिकारी, और साइन डीडीओ वीरेंद्र सिंह की। ये कैसे हुआ? ये शैलेंद्र सिंह एक है वहाँ, बहुत पुराना घाघ है, वो वहाँ से हट ही नहीं रहा है, तो उसके यहाँ सेटिंग लगा लो तो दूसरे दस्तखत का कौन इतना ध्यान देता है, कौन है। फिर मैंने उसकी अलग जांच कराई। सीडीओ साहब इस दिन छुट्टी पे थे क्या, या इसको चार्ज दे के गए थे क्या, पता चला नहीं, वो छुट्टी पे नहीं थे। छुट्टी पे कैसे गए थे? तहसील दिवस में उपस्थित थे, वीडियो भी आया था, और उस दिन इतने पत्रों पे साइन किया, मेरे ही कई पत्र पे साइन किया, खाली आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ भेजने वाले। तो पत्र 185 चल रहा है, तो मैंने उसकी और भी जांच कराई, बहुत जगह ले गया हूँ, अब एकदम पक गया है मामला। असल में होता क्या ना, मैं जब किसी शिकायत देता हूँ तो लोग हड़काइयाँ तड़काइयाँ करके मैनेज कर, ये जैसे ये डीडीओ साहब आए थे, इन्होंने इसको खूब हड़काया और बोला सर्विस बुक पे तुम्हारे कैसे नहीं, कहें सर वो लिख दीजिए शासनादेश अनुसार सर्विस बुक पे अनिवार्य नहीं होता है। तो एक बार तो लिख के आ गया, तो मैंने बड़ा उल्टा जवाब दिया। हमने कहा साहब तो सही है, पूरे भारत में प्रत्येक सरकारी सेवकों के सेवा पुस्तिका पे
शैक्षिक योग्यता अंकित हो गई है तो इसको लिख के कटवाया जाए, हाईकोर्ट वाईकोर्ट जाए, कहो सुप्रीम कोर्ट की ये क्यों कर दिया जब कॉलम में लिखने नहीं था। तो डीडीओ साहब समझ गए, बोले लेके आओ सब कागज पत्तर अपना और लिखो। तो सब बेचारे चढ़ाए, उसके बाद मुझे उसकी फ़ोटो भेज दिए। इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो फंस गया। तो डीडीओ साहब को मैनेज किया। ये डीडीओ को मैं बहुत मानता था, जब शुरू में आया था तो चल रहा था, सही चल रहा था। लेकिन जब पाणे से ले लिया गांधी चाप मलहम, उसके बाद मेरी शिकायत उल्टा सीधा। अब वो पाणे जब पैसा ले लिए हो, फ्रिज टीवी ले लिए हो, तो यार मैनेज करोगे ही। तो मैंने कहा इसको टांगे, तो फिर गलती तो करते हैं, ये भी वीडियो से होके प्रमोशन होके आया है, जानकारी उनकारी कुछ नहीं है, तो इसको भी लपेटा। तो मुझे बताना था कि जो ये लीगल नोटिस भेजते हैं ना, उसमें दम नहीं रहता है। लीगल नोटिस जब भी भेजें उसका जवाब ना ही तो कोर्ट में खड़े हो जाओ, कहते साहब तुम केस करो, हम आके जवाब देते हैं। दोबारा कभी नोटिस नहीं भेजेंगे। हम तो जितने लोगों को पाए हैं ना, सबसे मना करते हैं मत भेजो, और कहते जाओ। पत्रकार तो बिल्कुल जवाब ना दे, कहते साहब केस कर दो, आके वहीं जवाब देंगे, वहाँ ले जाकर साक्ष्य दे दो और जांच कराने में मांग कर दो। साहब कोई जचिया नहीं करता था, हम छापे थे, तू ही जांच कराए दो, भाग जाएंगे नोटिस। और अब है जिले में अब नोटिस वोटिस बहुत कम मारा जाता है, एकदम नहीं मारा जाता समझो।